नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक और भविष्य से जुड़े सवालों पर बात करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? क्या हमारा भविष्य मशीनों के हाथों में होगा या फिर कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो इंसानों के लिए हमेशा सुरक्षित रहने वाली है? दिग्गज बिजनेसमैन बिल गेट्स ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में भी 3 तरह के प्रोफेशनल्स की नौकरियां पूरी तरह से सेफ होगी। इन 3 लोगों के कामकाज की जगह एआई कभी नहीं ले पाएगा। एआई का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे सोचने, काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लोग ओपन एआई, जेमिनी, कोपायलट, डीप सीक और दूसरे एआई चैटबॉट का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसान जिस काम को घंटों करने में लगाता है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिनटों में किया जा सकता है। ज्यादातर लोग आज के समय में एआई पर निर्भर होने लगे हैं। कंपनियां इसका सबसे ज्यादा फायदा ले रही है। तकनीक जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों को नौकरी का संकट सताने लगा है। प्रोफेशनल्स इस बात से हैरान हैं कि एआई की वजह से कहीं उनकी नौकरियां तो नहीं चली जाएगी। बिल गेट्स ने पिछले महीने ही कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादातर क्षेत्रों में इंसानों की जगह ले लेगा, क्योंकि दुनिया भर में आज एआई का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। आने वाले समय में नौकरियों का भविष्य कैसा है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी और तकनीक की दुनिया को एक नई दिशा दी, उनका मानना है कि कुछ खास नौकरियां ऐसी है जो एआई कभी नहीं छीन पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 नौकरियों के बारे में जो बिल गेट्स की नजर में भविष्य में भी इंसानों के हाथों में ही रहने वाली है। ये 3 नौकरियां हैं जीव वैज्ञानिक, ऊर्जा विशेषज्ञ और कोडर्स या प्रोग्रामर्स। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों ये नौकरियां एआई से सुरक्षित है। अब सबसे अलग जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर बड़ा बना दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई टेक दिग्गजों जैसे एनवीडिया के जेनसन हुआंग, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, सेल्फफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ का मानना है कि एआई की दुनिया में कोडर्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सबसे पहले इन्हीं लोगों की नौकरियां जाएगी। लेकिन बिल गेट्स कहते हैं कि कोडर्स या प्रोग्रामर्स वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्स डिजाइन करते हैं और हां, एआई को भी प्रोग्राम करते हैं। आज ये सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर एआई कोड लिख सकता है तो प्रोग्रामर्स की नौकरियां तो सबसे पहले खतरे में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, बिल गेट्स इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कोडिंग में इंसानों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। आइए इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि एक कंपनी है जो एक नया ऐप बनवाना चाहती है। एक ऐसा ऐप जो लोगों को उनके सपनों का मतलब बताए। अब एआई को आप ऑर्डर करेंगे कि एक ऐसा ऐप बनाओ, तो एआई बैठ जाता है, कोड लिखता है और एक ऐप तैयार कर देता है। लेकिन जब लोग उस ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है कि आपके सपनों का मतलब है कि आप सो रहे हैं। अब ये जवाब तो सही है, लेकिन क्या ये लोगों को पसंद आएगा? नहीं ना। यहां एक प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है जो ये समझे कि लोग क्या चाहते हैं। वो कोड में बदलाव करता है, ऐप को और स्मार्ट बनाता है और उसे ऐसा बनाता है कि वो सपनों के पीछे की भावनाओं को समझे। बिल गेट्स का मानना है कि एआई कोडिंग में हमारा सहायक हो सकता है। मसलन वो बेसिक कोड लिख सकता है, बग्स ढूंढ सकता है, लेकिन असली जादू तो इंसानी दिमाग से आता है। एआई को चलाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए और नई समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रोग्रामर्स की जरूरत हमेशा रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, एआई खुद को प्रोग्राम नहीं कर सकता। उसे बनाने वाला, उसे दिशा दिखाने वाला इंसान ही होगा। तो यह नौकरी हमेशा सुरक्षित ही रहने वाली है। दिग्गज बिजनेसमैन ने यह भी बताया है कि एआई कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वह बायोलॉजिस्ट की जगह भी नहीं ले पाएगा। जीव विज्ञानी यानी बायोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो जिंदगी का अध्ययन करते हैं।
ये वो वैज्ञानिक हैं जो पेड़ पौधों, जानवरों, इंसानों और यहां तक कि सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और वायरस की दुनिया में भी झांक लेते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एआई तो डेटा विश्लेषण में इतना तेज है, डीएनए सीक्वेंसिंग में मदद कर सकता है, बीमारियों की पहचान कर सकता है, तो फिर यह नौकरी एआई से कैसे सुरक्षित रहेगी? दोस्तों, बिल गेट्स का जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। उनका कहना है कि जीव विज्ञान में जो रचनात्मक चाहिए, जो जिज्ञासा चाहिए और जो नए सवाल पूछने की क्षमता चाहिए, वो अभी तक एआई में नहीं है। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जीव विज्ञानी जंगल में एक नई प्रजाति का पौधा खोजता है। वो उस पौधे को देखता है, उसकी पत्तियों को छूता है, उसकी गंध को महसूस करता है और फिर सोचता है कि ये पौधा इतना खास क्यों है, क्या ये औषधि के काम आ सकता है। अब वो उस पौधे के सैंपल को लेता है, लैब में उसका डीएनए टेस्ट करता है और फिर एक नई दवाई की खोज शुरू करता है। इस पूरी प्रक्रिया में एआई उसका सहायक तो हो सकता है, मसलन डीएनए का विश्लेषण करने में या डेटा को प्रोसेस करने में, लेकिन वो पहला सवाल, क्या ये औषधि के काम आ सकता है, ये सवाल पूछने की क्षमता अभी एआई में नहीं है। ये वो मानवीय अंतर्ज्ञान है जो ह्यूमन टच है, जो एक जीव वैज्ञानिक को खास बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीव विज्ञान में कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां आपको तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं। मान लीजिए एक वायरस फैल रहा है, जैसे कि कोविड-19 था। उस वायरस को समझने के लिए, उसकी वैक्सीन बनाने के लिए उसके डेटा से आगे बढ़कर सोचना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ता है कि लोग उस वायरस से कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। यह भावनात्मक समझ है। यह इंसानी नजरिया एआई में कहां से आएगा? बिल गेट्स का कहना है कि जीव विज्ञान वो क्षेत्र है जहां इंसान की सोच, उसकी संवेदनशीलता हमेशा जरूरी रहेगी। तो जीव वैज्ञानिकों की नौकरी एआई से सुरक्षित है। अब चलिए हम तीसरी नौकरी की बात करते हैं, वो है ऊर्जा विशेषज्ञ। दोस्तों, ऊर्जा विशेषज्ञ यानी वो लोग जो बिजली, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और तेल जैसे संसाधनों पर काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे घरों में बिजली पहुंचे, हमारे शहर चलते रहे और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। अब आप कहेंगे कि एआई तो ऊर्जा ग्रिड को मैनेज कर सकता है, डेटा से बता सकता है कि कहां बिजली की जरूरत है, तो फिर ऊर्जा विशेषज्ञों की जरूरत क्यों? बिल गेट्स कहते हैं कि ऊर्जा का क्षेत्र बहुत जटिल है और इसमें इंसानी समझ की जरूरत पड़ती है। चलिए इसे भी एक कहानी से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि एक छोटा सा शहर है जो सौर ऊर्जा पर चलता है। एक दिन अचानक से बादल छा जाते हैं और सौर पैनल बिजली पैदा नहीं कर पाते। अब ऊर्जा विशेषज्ञों को फैसला लेना है, क्या वो बैकअप बैटरी का इस्तेमाल करें या आसपास के शहरों से बिजली खरीदें या फिर लोगों से कहें कि वो बिजली का कम इस्तेमाल करें। ये फैसला लेने के लिए उसे मौसम को समझना होगा, लोगों की जरूरत को समझना होगा और यह भी देखना होगा कि अगले कुछ घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। एआई इसमें डेटा दे सकता है, मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन वो अंतिम फैसला जो शहर के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा, वो इंसान ही ले सकता है। और ये तो छोटा सा उदाहरण है। बड़े स्तर पर सोचे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई तकनीकें अपनाना, परमाणु ऊर्जा को सुरक्षित करना या फिर हाइड्रोजन जैसे ईंधन की खोज करना, इन सब में राजनीतिक सोच चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता चाहिए और समाज को समझने का नजरिया भी चाहिए। बिल गेट्स का कहना है कि ऊर्जा विशेषज्ञों की ये खासियत एआई से छीनी नहीं जा सकती। तो ये नौकरी ऊर्जा विशेषज्ञ भी एआई से सुरक्षित है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि बिल गेट्स की नजर में 3 नौकरियां, जिनमें जीव वैज्ञानिक, ऊर्जा विशेषज्ञ, कोडर्स यानी प्रोग्रामर्स एआई के इस युग में भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सच भविष्य का सच है? क्या एआई सचमुच इन क्षेत्रों में इंसानों को कभी नहीं हरा पाएगा या फिर सिर्फ एक शुरुआती भविष्यवाणी है जो आने वाले समय में बदल भी सकती है? मेरा तो मानना है कि बिल गेट्स का दृष्टिकोण हमें एक बड़ी बात सिखाता है।
वो ये कि तकनीक चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, इंसानी सोच, उसकी रचनात्मकता, उसकी भावनाएं ऐसी चीजें हैं जो हमें मशीनों से अलग बनाती है। जीव वैज्ञानिक नई जिंदगी की खोज करते हैं, ऊर्जा विशेषज्ञ हमारे ग्रह को बचाते हैं और कोडर्स तकनीक को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। ये तीनों नौकरियां सिर्फ काम नहीं, ये इंसानियत की पहचान है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनमें से किसी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो क्या करें? दोस्तों, जीव विज्ञान में अगर दिलचस्पी है तो बायोलॉजी पढ़ें, नई खोज में हिस्सा लें। ऊर्जा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग या पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई करें। और अगर कोडिंग में रुचि है तो आज ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करें। एआई आपका सहायक बनेगा, आपका बॉस नहीं। तो दोस्तों, ये थी बिल गेट्स की भविष्यवाणी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें बताएं कि आपका क्या मानना है। क्या सच में नौकरियां एआई से सुरक्षित रहेगी या फिर भविष्य में कुछ बदलाव आएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बता देना। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।